बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने करंट के ऊपर बात की थी। तो करंट क्या होता है? द फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम को हम करंट बोलते थे। और आज की इस वीडियो के अंदर हम करंट के दो टाइप्स पढ़ेंगे। एक को हम अल्टरनेटिंग करंट एसी बोलते हैं या दूसरे को हम डायरेक्ट करंट डीसी बोलते हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ से जो है करंट की डेफिनेशन ये लिखी थी, करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, आई इज इक्वल्स टू क्यू डिवाइडेड बाई टी। क्यू का मतलब चार्जेस होता है, टी टाइम, और आई मतलब करंट। सो आई इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। ठीक है जी, इसको हम करंट बोलते थे। और इस करंट के हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट करंट डीसी, और दूसरे को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट या एसी शॉर्ट भी हम बोल सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पे इस वीडियो में हम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के ऊपर बात करने वाले हैं। तो डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को डिस्क्राइब करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए हमें चार्जेस के डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। ठीक है जी, चार्जेस के डायरेक्शन से हम पता लगा सकते हैं कि एक करंट डायरेक्ट करंट है या वो अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक है जी, दो करंट्स, मतलब आप अगर जानना चाहते हो कि एक करंट डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा चार्जेस के डायरेक्शन को। ठीक है जी, चार्जेस के डायरेक्शन से हम एक करंट का पता लगा सकते हैं कि वो डायरेक्ट करंट है या अल्टरनेटिंग करंट है। तो इसीलिए हम डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट को डिफाइन करने के लिए क्या करेंगे, चार्जेस के डायरेक्शन को देखेंगे। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास है डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में क्या होता है, द करंट इन विच द फ्लो ऑफ चार्जेस इज इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डायरेक्ट करंट। वो करंट जिसमें चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन सेम रहे, एक ही डायरेक्शन रहे, उसको हम कहते हैं डायरेक्ट करंट। ठीक है जी। और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, द करंट इन विच द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस रेगुलरली चेंजेस इस डायरेक्शन इज कॉल्ड अल्टरनेटिंग करंट। जहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस चेंज होती रहे, उसको हम कहते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है जी, डायरेक्ट करंट किसको कहते हैं हम, जहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन सेम रहे, एक ही डायरेक्शन रहे, वो हमारे पास डायरेक्ट करंट होता है। और जहाँ पे फ्लो ऑफ चार्जेस की डायरेक्शन चेंज होती रहे, वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट या एसी होता है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास है डायरेक्ट करंट कैन बी प्रोड्यूस बाय बैटरीज एज वेल एज फ्रॉम जनरेटर्स। जो डायरेक्ट करंट होता है ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है, बाय बैटरीज। जो बैटरी में करंट होता है वो हमारे पास कौन सा करंट होता है, डायरेक्ट करंट। ठीक है जी, जिस तरह हमारे हम जो मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं उसमें जो बैटरी होती है उसकी करंट हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है। ठीक है जी, और डायरेक्ट करंट जनरेटर से भी प्रोड्यूस्ड होती है। ठीक है जी। और अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट कैन ओनली बी प्रोड्यूस बाय जनरेटर्स ओनली। जो अल्टरनेटिंग करंट एसी होता है वो सिर्फ और सिर्फ जनरेटर से ही प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। अच्छा, तो यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हो कि जो डायरेक्ट करंट होता है वो बैटरी से ऑब्टेन होता है और जनरेटर से ऑब्टेन होता है, लेकिन जो अल्टरनेटिंग करंट है ये सिर्फ जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। मतलब ये है कि हम सिंपली ये डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, जो हम बैटरीज यूज़ करते हैं उसमें डायरेक्ट करंट होता है, और जो जनरेटर से प्रोड्यूस हो वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट होता है। इसकी एक सिंपल से एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो हमारे घरों में यूज़ करते हैं, जो सोलर पैनल्स जो हैं, वहाँ से हमें डीसी मिलती है, डायरेक्ट करंट मिलती है। और इसी तरह जो बैटरीज होते हैं, बैटरीज में हमारे पास डायरेक्ट करंट होती है। जो बैटरीज हम मोबाइल फ़ोन के अंदर यूज़ करते हैं वो डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं। और इसी तरह जो कैलकुलेटर के अंदर बैटरीज होते हैं, जो टार्च के अंदर बैटरीज होते हैं, वो तमाम बैटरीज हमारे पास क्या होते हैं, डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं। तो बैटरीज से जो करंट प्रोड्यूस होता है वो सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट करंट ही होता है। ठीक है जी। और जनरेटर्स की अगर बात करें तो जनरेटर्स भी दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं। एक से हम डायरेक्ट करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं, दूसरे से हम अल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है जी, तो जनरेटर से या तो डीसी प्रोड्यूस होगी या एसी, लेकिन बैटरी से हमेशा डायरेक्ट करंट ही प्रोड्यूस होगा। ठीक है जी। और डायरेक्ट करंट को प्रोड्यूस करने के लिए सोलर पैनल्स भी यूज़ होते हैं, जो हम घरों में छतों में लगाते हैं। ठीक है जी, वो हमारे पास डायरेक्ट करंट के सोर्सेज होते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करेंगे ग्राफ्स के ऊपर कि डायरेक्ट करंट के ग्राफ्स क्या हैं और अल्टरनेटिंग करंट के ग्राफ क्या है हमारे पास।
अच्छा, तो जो बैटरीज में हमारे पास करंट होती है उसकी ग्राफ ये है। ठीक है जी, ये हमारे पास करंट है जो अपवर्ड जाता है, ये करंट आई है, और जो आगे जा रहा है ये हमारे पास टाइम है। तो टाइम के गुजरने के साथ साथ जो करंट फ्लो करता है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है जी, मतलब इसका क्या है कि करंट यहाँ पे कांस्टेंट रहता है। देखें, इस पॉइंट पे भी वही करंट है, इस पॉइंट पे भी वही करंट, इस देखिए ना, अपवर्ड जब हम जाते हैं तो करंट की मैग्नीट्यूड में चेंजेस आती है। तो ये यहाँ से ना ऊपर जा रहा है या ना नीचे आ रहा है करंट। तो इसका मतलब क्या है, करंट की डायरेक्शन और जो है करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। ठीक है जी, टाइम तो गुजर रहा है लेकिन ये ग्राफ अप एंड डाउन नहीं आ रहा है। इसका मतलब क्या है, ये करंट जो है यहाँ पे कांस्टेंट है। ये हमारे पास डायरेक्ट करंट जो बैटरी से आती हैं, ये उस डायरेक्ट करंट का ग्राफ है। ठीक है जी, मतलब इस ओरिजिन से ये जो जीरो है, यहाँ से जितने हाइट पे आप जाओगे ये उसके मैग्नीट्यूड को जाहिर करेगा कि करंट कितना एम्पियर है। ठीक है जी, और अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम बात करें तो इसका ग्राफ इस तरह जो है एक वेव के फॉर्म में बनता है। ठीक है जी, तो ये इस तरह इसलिए बनता है क्योंकि ये जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। ठीक है जी, जनरेटर से जो करंट प्रोड्यूस होगा वो जो है इस फॉर्म में ट्रेवल करेगा, मतलब एक वेव के स्ट्रक्चर में। ये क्यों इस तरह एक वेव के स्ट्रक्चर में होता है, इसलिए क्योंकि ये जनरेटर से प्रोड्यूस होता है। और जनरेटर से प्रोड्यूस करने वाले जो जनरेटर से प्रोड्यूस होते हैं वो करंट इस फॉर्म में क्यों होते हैं, वो हम जो है एसी जनरेटर के चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी चैप्टर के अंदर, सॉरी नेक्स्ट चैप्टर में है एसी जनरेटर, वो हम पढ़ेंगे कि इस तरह इस फॉर्म में क्यों है। एसी जनरेटर के टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो जिस तरह हमने देखा जो बैटरी से करंट होता है वो कांस्टेंटली जो है उसकी जो करंट की डायरेक्शन है वो सेम होती है, और उसकी करंट की मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट होती है। हालांकि जो एसी की हम बात करें इसमें दो डायरेक्शन होती हैं। जिस तरह हमने डिफिनीशन में कहा कि वो क्या करता है, रेगुलरली चेंजेस हिज डायरेक्शन। जो चार्जेस के फ्लो की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है। चेंज किस तरह होती है, देखें ये जो ओरिजिन है, ये जो ग्रीन लाइन है इसके ऊपर ये एक डायरेक्शन है, ये नीचे दूसरा डायरेक्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो करंट है ये पहले इस जो है ये अप साइड पे मूव कर रहा था, अब ये डाउन हो चुका है। ठीक है, डाउन साइड से ये मूव कर रहा है। तो जो करंट की डायरेक्शन है वो चेंज होती रहती है, कंटिन्यूसली चेंज हो जाती है एसी में। लेकिन अगर हम डीसी की बात करें तो ये एक ही डायरेक्शन में, ये नीचे तो नहीं आ रहा, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। ठीक है जी, अच्छा, ये जो है ये डीसी करंट जो है हमारे पास है ये बैटरी से होता है। लेकिन हम अगर जनरेटर से अगर डीसी ऑब्टेन करें तो वो किस तरह होगा, जिस तरह हमने यहाँ पे कहा कि जनरेटर से जो एसी ऑब्टेन होता है वो इसी तरह अपना डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चेंज करता रहता है। तो हम जनरेटर से जब डीसी प्रोड्यूस करें तब क्या होगा, तब देखें डीसी हमने कहा कि उसकी डायरेक्शन जो है वो सेम रहती है। तो डायरेक्शन तो सेम रहेगा, लेकिन जनरेटर से जो करंट हम प्रोड्यूस करेंगे वो उसकी जो है मैग्नीट्यूड इस तरह वो भी वेव के फॉर्म में बनेगी। लेकिन याद रहे यहाँ पे डायरेक्शन सेम ही रहेगा। ये देखें, ये जीरो से ऊपर ही है पॉजिटिव डायरेक्शन में, जबकि हम एसी की बात करते हैं तो ये जीरो से ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, मतलब इसकी दो डायरेक्शन है एसी की। लेकिन डीसी की एक ही डायरेक्शन रहेगी, अगरचे उसकी मैग्नीट्यूड चेंज होती है जब जनरेटर से हम प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन उसकी डायरेक्शन सेम ही रहती है। और बैटरीज में यह होता है कि उसकी मैग्नीट्यूड भी और उसकी डायरेक्शन दोनों सेम रहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये और ये दोनों तकरीबन सेम है, बट जो है इसमें एक डायरेक्शन होता है, इसमें दो डायरेक्शंस होते हैं। और जिसमें दो डायरेक्शंस हो वो हमारे पास अल्टरनेटिंग करंट, और जिसमें एक डायरेक्शन है वो डायरेक्ट करंट। ठीक है जी, अच्छा, इसके बाद जो है हम ये इसके बाद हम बात करेंगे डीसी कैन बी चेंज इनटू एसी बाय यूजिंग ए डिवाइस नेम्ड कन्वर्टर। अब हमने कहा कि डीसी जो है वो अलग टाइप है करंट का, एसी अलग टाइप है। ठीक है जी, एसी में हमारे पास क्या होता है, करंट की डायरेक्शन चेंज होती रहती है, और डीसी में वो एक ही डायरेक्शन रहती है। अब यहाँ पे देख सकते हो ये हमारे पास ग्राफ है, ये एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करती है, और ये भी जो है ये एक ही डायरेक्शन, इससे नीचे नहीं आ रही। और यहाँ पे देख सकते हो ये इससे नीचे आ रही, मतलब ये दो डायरेक्शन में फ्लो करता है। बट यहाँ पे पॉइंट ये है कि डीसी कैन बी चेंज या कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसी। डीसी जो डायरेक्ट करंट होता है वो अल्टरनेटिंग करंट में चेंज हो सकता है। इस तरह नहीं है कि डीसी बिल्कुल अलग करंट है, एसी अलग है, ये एक दूसरे में चेंज नहीं हो सकती, इस तरह नहीं है। डीसी एसी में चेंज हो सकता है और एसी डीसी में चेंज हो सकता है। ठीक है जी,
تو یہاں پہ DC can be changed into AC by using a device named converter. ایک کنورٹر نام کا ایک ڈیوائس ہوتا ہے، اس کو یوز کر کے آپ ڈائریکٹ کرنٹ کو الٹرنیٹنگ کرنٹ میں چینج کر سکتے ہو. ٹھیک ہے جی، ڈائیگرام میں نے یہاں پہ سمجھانے کے لیے بنا دی ہے. یہ ہمارے پاس کنورٹر ہے، اس کو آپ DC انپٹ دیتے ہو. DC جب ان ہوتا ہے، دیکھیں اسٹریٹ لائن میں ان ہوتا ہے، یہ ہمارے پاس DC کی نشانی ہے لیٹ سپوز، تو آپ کو AC آؤٹ پٹ ملتا ہے کنورٹر سے. ٹھیک ہے جی، DC انپٹ اور آپ کو آؤٹ پٹ میں AC مل جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، اور اسی طرح اگر ہم بات کریں AC کین آلسو بی چینجڈ انٹو DC. جس طرح DC AC میں چینج ہو جاتا ہے، اسی طرح الٹرنیٹنگ کرنٹ بھی ڈائریکٹ کرنٹ میں چینج ہوگا، لیکن یہاں پہ ڈیوائس دوسرا لگے گا. AC can also be changed into DC using a device called rectifier. یہاں پہ جو ڈیوائس یوز ہوگا AC کو DC میں کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو ہم بولتے ہیں ریکٹیفائر. اور ریکٹیفائر میں اگر آپ AC انپٹ دیتے ہو تو وہ آپ کو DC آؤٹ پٹ دے دیتا ہے. مطلب یہ ہے کہ AC DC میں چینج ہو سکتا ہے اور DC AC میں چینج ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے ہم سرکٹ ڈائیگرامز کے اوپر بات کریں گے. جو ڈائریکٹ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے سرکٹ ڈائیگرامز ہوتے ہیں، ان میں یہ ہے کہ آپ نے ملٹی میٹر وغیرہ میں دیکھے ہوں گے کہ اس طرح کا نشان بنا ہوگا. ٹھیک ہے جی، یہ نشان ڈائریکٹ کرنٹ کو جو ہے ریپرزینٹ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے، یا آپ اس کو اس طرح بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہو. V لکھیں، اس کے بعد سرکل، اور یہاں پہ یہ اس طرح لائنز، اور یہاں پہ پلس، یہ مائنس. اس طرح بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہو، اس طرح بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہو ڈائریکٹ کرنٹ کو. لیکن الٹرنیٹنگ کرنٹ جو ہوتا ہے ہمارے پاس، اس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، اگر یہ ڈائریکٹ کرنٹ ہے تو الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یہ والا سائن ہوگا، یا پھر اس طرح بھی آپ ریپرزینٹ کر سکتے ہو کہ اس طرح نشان بنا لیا، پھر گول دائرہ، اور پھر اس طرح یہاں پہ پوائنٹس. تو یہ بھی ہمارے پاس AC کو ریپرزینٹ کرتا ہے، یہ بھی الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یا یہ ہمارے پاس ڈائریکٹ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. سرکٹ بناتے وقت سرکٹ ڈائیگرامس جو بناتے ہیں نا، تو سرکٹ ڈائیگرامس میں اس طرح کی نشانی اگر آ جائے تو وہ ڈائریکٹ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، اور یہ سائنس جو ہیں یہ الٹرنیٹنگ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. اور بھی بہت سارے سائنس ہیں، اس کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے سمبلس ہیں جس سے ہم جو ہے الٹرنیٹنگ اور ڈائریکٹ کرنٹ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تو یہاں پہ جو ہے اس گراف کے اوپر ہم تھوڑا سا بات کریں گے کہ دیکھیں، آپ نے ٹائم پیریڈ تو پڑھا ہوگا. ٹائم پیریڈ ہم کس چیز کو کہتے تھے؟ جب ایک سائیکل کمپلیٹ ہوتا ہے تو اس کو کمپلیٹ کرنے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ہم ٹائم پیریڈ کہتے تھے. اب یہاں پہ جو ایک ویو فارم بنی ہے AC کے وولٹیج کی یا کرنٹ کی، تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو یہاں سے لے کر یہاں تک. ٹھیک ہے جی، ویو سائیکل. لیکن یہاں سے یہاں تک ایک ویو کو پاس ہونے میں جتنا ٹائم لگتا ہے اس کو ہم ٹائم پیریڈ بولتے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک ویو سائیکل دیکھیں یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے اور واپس یہاں کے ختم ہو رہا ہے، کیونکہ یہ آگے وہی ریپیٹ ہو رہا ہے نا، جو یہاں سے ریپیٹ ہوا تھا اس پوائنٹ کے بعد وہی ریپیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب ان دو پوائنٹس کے درمیان اس ویو کو پاس ہونے کے لیے جتنا ٹائم لگے گا اس کو ہم بولتے ہیں ٹائم پیریڈ. ٹھیک ہے جی، اور ایک سیکنڈ کے اندر جتنے یہ ویو سائیکل پاس ہوں گے اس کو ہم بولتے ہیں فریکوینسی. فار ایگزامپل، یہاں سے یہاں تک اگر ایک سیکنڈ لگتا ہے تو اس کا ٹائم پیریڈ بھی 1 ہے اور فریکوینسی بھی 1 ہے. اور اگر یہاں سے یہاں تک ٹائم 1 سیکنڈ لگتا ہے تو آپ دیکھیں گے یہاں پہ ویو سائیکل 2 ہیں، ایک یہ ویو سائیکل ہے، دوسرا یہ ویو سائیکل ہے. تو 1 سیکنڈ کے اندر 2 ویو سائیکل پاس ہو رہی ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا فریکوینسی 2 ہرٹز ہے. ٹھیک ہے جی، فریکوینسی کا یونٹ ہرٹز ہوتا ہے. تو 1 سیکنڈ کے اندر 2 ویوز یہاں سے یہاں تک پاس ہو رہے ہیں، تو یہ یہاں پہ فریکوینسی کیا بنے گی؟ 2 ہرٹز بنے گی. ٹھیک ہے جی، اور اگر 1 سیکنڈ کے اندر اس طرح کے 50 ویو سائیکل پاس ہو رہے ہوں تب فریکوینسی 50 ہرٹز ہوگی. ٹھیک ہے جی، 1 سیکنڈ کے اندر جتنے بھی یہ ویو سائیکل پاس ہوتے ہیں نا اس کو ہم فریکوینسی بولتے ہیں. تو بک میں یہ ایگزامپل دی گئی تھی کہ پاکستان میں جو ہم الٹرنیٹنگ کرنٹ یوز کرتے ہیں اس کی فریکوینسی کتنی ہوتی ہے؟ 50 ہرٹز ہوتی ہے. 50 ہرٹز کا کیا مطلب ہے کہ 1 سیکنڈ کے اندر اس طرح کے 50 ویو سائیکلز پاس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ فریکوینسی اور ٹائم پیریڈ تھا ہمارے پاس الٹرنیٹنگ کرنٹ کا. اچھا، آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر آپ نوٹس لکھنا چاہتے ہیں ڈائریکٹ کرنٹ اور الٹرنیٹنگ کرنٹ کے بارے میں تو یہ سب کچھ لکھ لیجئے گا جو میں نے یہاں پہ لکھا ہے. باقی اس میں اور بھی چیزیں انوالو کرنی تھی، لیکن جو ہے ہم جسٹ انٹروڈکشن دے رہے تھے کیونکہ ہم کلاس 10 کا فزکس پڑھ رہے ہیں. تو آئی ہوپ یہاں تک آپ کو سارا کچھ سمجھ میں آ چکا ہوگا. اگر ویڈیو ہیلپ فل لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پہ نہ تو چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.